वेलकम टू सिद्धिप्रिया एस्ट्रोलॉजी। जैसा आप कुछ समय से देख रहे हैं कि हम डिफरेंट हाउसेस कर रहे हैं, तो चलिए इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं और आज बात करते हैं 10th हाउस की। हम इस वीडियो में जानेंगे कि 10th हाउस का हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, ये हमारे जीवन के कार्य क्षेत्र में किन किन कार्य क्षेत्रों को प्रभावित करता है, हमारा शरीर का कौन सा हिस्सा 10वें भाव के अंतर्गत आता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम यह जानते हैं कि 10वां भाव कहाँ होता है। एक नैसर्गिक कुंडली में 10वां भाव यही होता है, जहाँ पर कैप्रिकॉर्न राशि आती है और कैप्रिकॉर्न 10 नंबर कैप्रिकॉर्न राशि और कैप्रिकॉर्न शनि की राशि है, इसलिए इस भाव का प्राप्त स्वामित्व शनि के पास होता है। तो ये हो गई 10वें भाव की बात। आपकी किसी की भी कुंडली में यहाँ पे कोई नंबर हो सकता है और कोई भी प्लैनेट हो सकता है, पर 10वां भाव हमेशा यही रहेगा। अब हम अगर शरीर के हिस्से की बात करें तो इस भाव के अंदर हमारे शरीर में घुटने आते हैं, अर्थात हमारा नीज। अगर हमारा 10वां भाव किसी तरह से एफ्लिक्टेड है तो डेफिनेटली हमें नी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको नी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप अपना 10वां भाव जरूर एक बार चेक करें। 10वें भाव को हम कर्म का भाव कहते हैं और देखिए दोस्तों, ये एंगुलर हाउस है। अभी 1, 4, 7 और 10 ये चारों हमारे एंगुलर हाउस है और इसमें 10th हाउस सबसे स्ट्रॉन्ग हाउस माना जाता है। क्यों? क्योंकि यह कर्म का हाउस है। इस हाउस से हम यह जानते हैं कि जातक किस तरह के कर्म करता है, वो कौन से कर्म करके अपनी लाइवलीहुड को अर्न करेगा, किस तरह की उसकी लाइवलीहुड होगी, समाज में उसका किस तरह का स्थान होगा, लोग उसको किस तरह से देखेंगे, उसको कितना रिस्पेक्ट मिलेगा, नेम, फेम, ये सारी चीजें हम 10वें भाव से देखते हैं। 10वां भाव धन भाव भी है। आपको पहले भी बताया था 2, 6, 10 और 11 ये चारों धन के भाव हैं। तो इस तरह से ये 10वां भाव हमारा धन का भाव भी है। 10वें भाव से हम पिता की आयु देखते हैं। इसे कुछ शास्त्रों के हिसाब से इसे पिता का भी घर माना जाता है, लेकिन वैदिक शास्त्रों के अनुसार से अगर देखा जाए तो हम 10th हाउस से सिर्फ फादर की लॉन्जिविटी देखते हैं और फादर के साथ आपका रिलेशन कैसा है यह देखते हैं। तो ये हो गई हमारे रिलेशन की बात। आइए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर बैठे हुए डिफरेंट प्लैनेट्स और किस तरह का हमें रिजल्ट देंगे। तो बिकॉज शनि यहाँ का नेचुरल ओनर है, तो हम स्टार्ट करते हैं शनि से। अगर 10वें भाव में आपके शनि बैठा है तो इन अ वे कह सकते हैं ये ओके सिचुएशन है, निदर गुड नॉर बैड, या कहें कि साधारण से अच्छी स्थिति मानी जा सकती है। शनि के स्वामित्व के अंदर यह भाव आता है, इसलिए यहाँ पर शनि का रहना ओके है। लेकिन सक्सेस के साथ साथ शनि यहाँ पर एक विशेष तरह की परेशानी देता है। जैसा आप जानते हैं कि शनि कर्म को दिखलाता है, तो यहाँ अगर शनि बैठा है तो ऐसा इंसान अपने काम में, अपने ऑफिस के काम या जो भी काम को करके वो अर्न करता है उसमें बहुत ज़्यादा उलझा रहता है, उस पर वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, या सही शब्दों में कहा जाए तो उस पर वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है वो। और इसी वर्क प्रेशर के कारण कई बार उसको मेंटल टेंशन होती है और उसे एंग्जाइटी, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर 10वें भाव से जुड़े हुए व्यापार की बात करी जाए तो 10वें भाव में अगर आपका शनि है तो ऐसे लोगों को आप ज़्यादातर देखेंगे कि लोहे की फैक्ट्री बिठाते हैं या लेदर से की इंडस्ट्री बिठा सकते हैं, इस तरह के काम वो कर सकते हैं। जॉब वाली बात कही जाए तो ये ह्यूमन रिसोर्स का जनरली लेबर लॉज से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उस तरह के काम करेंगे। लॉ का काम भी शनि बहुत ही अच्छे से करता है। तो इस तरह की जॉब जो है इस भाव से शनि होने पर रिलेट आप कर सकते हैं। अगर इंजीनियरिंग की साइड से देखें तो ऐसे लोग मैकेनिकल इंजीनियर ज़्यादा होते हैं। शनि के बाद हम बात करते हैं सन की। सन और मार्स को यहाँ पर स्पेशल स्ट्रेंथ मिला हुआ है 10वें भाव में। 10वें भाव में अगर आपका सन है तो ये स्थिति काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ज़्यादा चांसेस है कि आप सरकारी नौकरी करेंगे, परंतु आज के परिप्रेक्ष्य में हम
हमें थोड़ा सा समझना चाहिए। पहले था ऐसा सिचुएशन कि हम लोग सिर्फ सरकारी नौकरी करते थे, पर अभी ऐसा नहीं है। अभी हम प्राइवेट नौकरी में भी जाते हैं। तो इस संदर्भ में थोड़ा सा चेंज करते हुए सिचुएशन को हमें ये समझना चाहिए कि अगर आपका सन यहाँ पर बैठा है तो डेफिनेटली अगर आप प्राइवेट में करेंगे तो भी आपको वो अथॉरिटी वाली जगह मिलेगी, अथॉरिटी वाली प्लेस मिलेगी जहाँ पे आप काम करेंगे। साथ ही साथ आप हो सकता है कि अपने कंपनी के सीईओ या उस लेवल तक आप पहुँच सकते हैं। अगर गवर्नमेंट वाली बात करें तो इस तरह के लोग गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, ज़्यादा चांसेस है कि वो आईएएस आईपीएस इस तरह की नौकरी में जा सकते हैं। ये सन का यहाँ होना पॉलिटिक्स से भी कनेक्शन बताता है। अगर और सारे ग्रहों की स्थिति और घरों की स्थिति अच्छी हो तो ऐसे लोग पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं। ये तो हो गई हमारे सन की बात। अब मंगल को भी चूंकि यहाँ पर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिला हुआ है तो हम बात करते हैं मंगल की। अगर आपकी कुंडली में मंगल यहाँ पर है तो ये सिचुएशन भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ऐसे लोग काफ़ी साहसी होते हैं। इनकी जॉब ज़्यादा करके आर्मी, पुलिस इस तरह के या कोई भी फील्ड, वैसा फील्ड जहाँ पर आपका एक्शन ओरिएंटेड काम है, आपके स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, वैसे काम को ये ज़्यादा करते हैं। मंगल बिकॉज साहस का प्लैनेट है तो ऐसे लोगों के सामने चाहे कितने भी ऑब्स्टिकल्स आ जाए ये उसको आसानी से पार करते हैं और फिर उसके आगे निकल जाते हैं। ऐसे लोग अपने रास्ते में आई हुई कठिनाइयों को से घबरा करके नहीं बैठते। ये स्ट्रेंथ इनमें होता है, ये लड़ करके आगे बढ़ना अच्छे से जानते हैं। तो ये हो गई मंगल की बात। मंगल के बाद अगर बात करते हैं मून की तो मून का प्रेजेंस भी यहाँ ओके है। ऐसे लोग इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं और इमोशंस में आकर के कितनी बार ये देखा गया है कि ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। और अगर जॉब की बात करें तो ऐसे लोगों का जॉब ज़्यादा करके वैसे पानी से रिलेटेड वाले जॉब होनी चाहिए, जैसे वो शिपिंग में जा सकते हैं, एग्रीकल्चर में जा सकते हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। और मून थोड़ा सा आपको ऐसा भी कर सकते हैं कि एक इमोशन से रिलेशन होता है इसका। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि ऐसे लोग नर्सिंग की काम में जा सकते हैं या वैसा कोई भी चीज़ जहाँ की आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आप इमोशनल लेवल पर आप किसी चीज़ से अटैच होते हैं, वैसे जॉब में ये जाने के चांसेस बनते हैं इनके। वीनस की बात करें तो वीनस ऐसे भी आप जानते हैं कि लग्जरी को रिजेंबल करता है, लग्जरी को बताता है। तो अगर आपका वीनस यहाँ पर है तो ऐसे लोग फाइन आर्ट से रिलेटेड हो सकते हैं या वैसा कोई भी काम कर सकते हैं जो लग्जरी से रिलेटेड है। अगर वो डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, अगर डिज़ाइन में जा रहे हैं तो डिज़ाइनिंग कर सकते हैं या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं। जुपिटर और यहाँ पर शुक्र हो, वीनस हो तो ऐसे लोग लॉ का भी काम अच्छा करते हैं। अब हम बात करते हैं जुपिटर की। जुपिटर जैसा मैंने आपको 9th हाउस डिस्कस करते हुए भी बताया था कि अगर 9th हाउस का कनेक्शन यहाँ पर जुपिटर हो और इसका कनेक्शन राशियों के द्वारा या कैसे भी 10th हाउस से बनता है तो ऐसे लोग बहुत लकी होते हैं। जुपिटर ऐसे भी शुभ ग्रहों में आता है और जुपिटर का प्रेजेंस यहाँ पर आपको काफ़ी लकी बनाता है। ऐसे लोग हाई ऑर्डर के प्रिस्ट हो सकते हैं, किसी भी चर्च के पोप होते हैं, किसी भी मठ के मठाधीश हो सकते हैं। इस तरह के जॉब में इन लोगों को देखा जा सकता है। साथ ही साथ ये हॉस्पिटैलिटी में भी बिलीव करते हैं तो उस तरह के काम में भी ये आपको देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं मरकरी की। तो मरकरी का प्रेजेंस यहाँ पे काफ़ी अच्छा माना गया है। स्पेशली अगर यहाँ पर बैठा मरकरी 3rd हाउस के साथ कनेक्शन बनाता है तो ऐसी स्थिति में मरकरी का यहाँ पर होना आपको जर्नलिज्म के फील्ड में ले जाता है। वैसे कोई भी, जैसे आज के डेट में तो आप ये भी कर सकते हैं कि न्यूज़ एंकरिंग या इस तरह के जो काम हैं इससे जहाँ पर हमें बोलने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, हमारी अर्निंग हमारे बोलने से होती है, वैसे जॉब कर सकते हैं। जैसे आप अगर मरकरी और वीनस हो तो इस तरह के लोग आरजे जैसे रेडियो जॉकी जो होता है उस तरह के भी काम करना इनके फेवर में होता है, ऐसा आप कह सकते हैं। इस तरह से ये हो गई आपके मरकरी की बात। अगर यहाँ पर मरकरी का प्लैनेट है तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि जातक का मैथ्स काफ़ी अच्छा होता है और वो मैथ्स से रिलेटेड मैथ्स का प्रोफेसर हो सकता है या उस फील्ड में उसके
जॉब हो सकती है। ये बात हो गई हमारे मरकरी की। अब हम बात करते हैं राहु और केतु की। दोस्तों, राहु और केतु का प्रेजेंस यहाँ पर अच्छा माना गया है। केतु तो नहीं, लेकिन हाँ, राहु की स्थिति यहाँ पर काफ़ी अच्छी मानी गई है। राहु अगर आपका यहाँ पर है तो और ये आपको कैरियर में एक अच्छा जंप दिलाता है, स्पेशली वैसे समय में जब अगर राहु की दशा चल रही हो और आपका ये हाउस एक्टिवेट है, यहाँ पर राहु है, तो आपको कैरियर में अच्छा जंप मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीज़ें इसके साथ ऐसी जुड़ी हैं, जैसे कि अगर राहु यहाँ पर बैठा है तो इनको बहुत जल्दी रहती है, बिकॉज आप ऐसा भी जानते हैं कि राहु एक मटेरियलिस्टिक प्लैनेट है, तो इनको थोड़ी जल्दी होती है कि उस जगह को पहुंचने की, उसके टॉप पर पहुंचने की। तो इस केसेस में देखा जाता है, कई बार ऐसा होता है कि राहु वाले लोग बाय कैसे भी मीन से जल्दी से उस जगह पर टॉप तक पहुंचना चाहते हैं। वो इसके लिए शॉर्टकट भी इख्तियार करते हैं। कई बार आप देखेंगे शॉर्टकट रास्ता अपना लेते हैं और वहाँ तक पहुँचते हैं। कई बार वो गलत रास्ते से भी अपने मंजिल को पाने की कोशिश करते हैं और वहाँ तक पहुँचते हैं। तो राहु का होना यहाँ पर अच्छा भी है, मगर उसके साथ अगर थोड़ी सेंसिबिलिटी हो जाए कि हम ज़्यादा गलत रास्ते से उस जगह पर ना पहुँचें, तो वो काफ़ी अच्छा होगा किसी भी जातक के लिए। केतु का होना यहाँ पर स्टार्टिंग में तो काफ़ी अच्छा रहता है, जॉब के प्रति सेटिस्फैक्शन भी होता है, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज होती है आपको वो जॉब से डिससेटिस्फैक्शन वाली स्थिति राहु के होने के कारण आती है। वो आपको डिससेटिस्फाइड करता है जॉब से। तो ये हो गई हमारी ऑन एन एवरेज शॉर्टकट में आप बोलें तो हर एक प्लैनेट के साथ का पोजीशन अगर 10th हाउस में हो तो किस तरह के रिजल्ट मिलेंगे। आइए अब थोड़ी बहुत छोटी मोटी और भी बातें जानते हैं। अगर 10th हाउस का कस्बल सबलॉर्ड हमारे 6th हाउस से कनेक्ट होता है तो ऐसे लोग जॉब करते हैं। वो सेल्फ के बिजनेस में नहीं जाते, वो जॉब करते हैं। वहीं अगर 10th हाउस का कस्बल सबलॉर्ड 7th के साथ कनेक्ट होता है तो जनरली ऐसे लोग बिजनेस में जाते हैं। अगर आपके बिजनेस की सिचुएशन बन रही है और साथ ही साथ आपका 2nd हाउस 10th हाउस के साथ कनेक्ट होता है तो ऐसे लोगों को ज़्यादा चांसेस है कि वो फैमिली के बिजनेस को करें। अगर वो फैमिली के बिजनेस को ज्वाइन करेंगे तो वो उनके लिए स्थिति ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। तो ये ओवरऑल आपको मैंने 10th हाउस का एक लुक दिया, जहां आप समझ सकते हैं कि 10वें भाव से हमें अपने लाइफ की किन किन चीज़ों को जज करना चाहिए। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया कि 10वें भाव से हम हमारे सोसाइटी में किस तरह की पोजीशन है उसको समझते हैं। क्योंकि हम 10वां भाव देखिए कर्म का भाव होता है, तो आप जैसा कर्म करेंगे अकॉर्डिंगली आपको सोसाइटी में रिकॉग्निशन मिलती है। 10वें भाव से सोसाइटी के लोग आपको किस तरह से, किस नज़र से देखते हैं, उस बातों का पता चलता है। इन बातों का पता हमें 10वें भाव से चलता है। तो इस तरह से आप 10वें भाव का जजमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, आपको उम्मीद करती हूँ कि ये 10वें भाव का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको दोस्तों पसंद आया है मेरा वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब हम जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, 10th हाउस का वीडियो के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।